कंपटीशन करें, प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है आगे निकलने के, लेकिन प्रतिस्पर्धा में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा दो तरीके से होती है, एक आदमी रनिंग कर रहा है, एक आदमी उसके साथ में रनिंग और कर रहा है। अब इसको लगा कि ये मेरे से आगे निकलेगा, तो अपने में ताकत नहीं तो लंगड़ी मार दो उसको, लंगड़ी मार दो, पैर फुटा दिया, थोड़ा नीचे आगे निकल के हम जीत गए। उतरोड़ा में ऐसे लोग बहुत हैं। अरे प्रतिस्पर्धा करनी तो बराबर से दौड़ो, पूरा दम लगाओ और आगे निकल के दिखाओ, उसको टच मत करो। लेकिन उतरोड़ा के लोगों में, बहुत सारे लोगों में, सबको मैं नहीं बोलूंगा, सब में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अच्छे लोग जिसमें समेटे जाएंगे। हाँ, ऐसे लोग हैं कि जो खुद के पावर से आगे नहीं निकलते, वो दूसरे को गिरा के आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत गंदी आदत है। जितने भी लोग मेरे संपर्क में, तो यही बोलता हूँ, किसी का मतलब एक एग्जांपल है ना कि जैसे ये लाइन खींच दिया गया, उतरोड़ा के लोग देखो, और जो क्षेत्र डेवलप कर जाता है, भाई लखनऊ है या मुंबई है या बेंगलोर है, वहां पे टेक्नोलॉजी क्यों आगे है? क्योंकि वहां के लोगों की सोच अलग है। अभी दो जगह पे हम लखनऊ में एग्जांपल लिया, तो लखनऊ में भी बोला इसको छोटा कर दो, तो उतरोड़ा के लोग क्या करेंगे? कहीं ले छोटा होगा, ले छोटा होगा। ये उतरोड़ा के लोग हैं, उसी को तोड़ के खराब कर देंगे, उसी छोटा कर देंगे। लेकिन बाहर जो आईटी या आईक्यू लेवल जिनका अच्छा है, वो क्या करेंगे? इसको छोटा करना है, जब बड़ा खींच देंगे, लो छोटा हो गया। वो ये करते हैं, यहाँ वाले ये करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी अपने को इस मोड में नहीं आना है, अपने को इस मोड में आना है कि कोई रनिंग कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो अपने को उससे ज्यादा पावर लगाना, अपने को उससे ज्यादा ताकत लगा के उससे आगे निकलना है, उसको नहीं गिराना है, टांग फंसा के, लात फंसा के, हाथ फंसा के, पैर फंसा के। समझ रहे मेरी बात? कभी जिंदगी में ये मत रखना, जेलस कभी मत रखना। कोई पढ़ रहा है, पढ़ने दो। आप अब कुछ लोग जानते हो क्या किए हैं इधर अपने क्षेत्र के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, इंटरमीडिएट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंटर में था उस समय, 96 की बात कर रहा हूँ। किताब के बीच का पन्ना फाड़ दिए लोग, जब पढ़ी का 7 का लड़का है, पता लगा फला चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, किसी टीचर ने बता दिया, चैप्टर गए। भाई ये क्या है? गंदगी है ना बात। दूसरा किताब नहीं खरीद लेगा, दूसरा नोटबुक ले लेगा, दूसरा किताब खरीद लेगा। लेकिन तुम कितने गंदे मिजाज के हो, ये देखो कितने गंदौड़े आदमी हो। इंटर में मेरे साथ हुआ है, फिजिक्स के चैप्टर में हुआ है। कुमार मित्तल की किताब पढ़ा था हमने इंटर में, कुमार मित्तल की किताब चलता था, चलता था, आज भी चलता है। भाई मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ, ये मैं 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 96 में। तब भी कुमार मित्तल का पढ़ा था चैप्टर एक, और चैप्टर कौन सा था? गलनांक और क्वथनांक वाला, ऐसे कोई चैप्टर था उसमें। वो चैप्टर पूरा गायब, हम देखे कहाँ गया। एक लड़के ने बताया कि तुम्हारे बगल में जो बैठा था वही फाड़ा है, तो तुमसे बहुत ज्यादा टसन रखता था। तो ईश्वर की कृपा की फिजिक्स में मेरा डिक्टेंशन आया, चैप्टर गायब होने के बाद एग्जैक्ट 75 नंबर, मैं एक इधर ना एक उधर, वो भी कल्याण थे मेरे मानने में। बहुत ज्यादा सिलेबस अब तो बहुत कम है। तो ऐसे गंदे विचारधारा के लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। रीजन क्या है? कि वो अपने आगे से बढ़ने से ज्यादा दूसरे को गिराने में दिमाग लगाया रहता है। उनका सारा फोकस, सारा दिमाग, सारा एनर्जी, सारा बुद्धि इसी में लगा, ये कैसे बढ़ रहा है, इसको पहले पटको, इसको पहले पीछे करो, इसका नोट्स गायब करो, इसका किताब फाड़ो, इसको उलझाओ, इसको गलत आदत लगाओ, इसको शराब पीना सिखाओ, इसको बीड़ी पीना सिखाओ, इसमें लगे रहते हैं लोग। तो आपको करना क्या है? दूसरे को भूल के, उसको देखा है टांगे वाले घोड़े को देखा है कभी? वो ऐसे आंख के पास पट्टी लगा के रखता है, पट्टी लगा के रखता है। आप भी पट्टी लगा लो, मतलब सोच लो ऐसे, मेरी पट्टी लगी, मुझे अगल बगल कुछ दिख नहीं रहा है कि हाँ कोई मेरे बगल पढ़ रहा है, कि मेरे बगल कोई आगे जा रहा है, कि मेरे बगल कोई पीछे जा रहा है। अपने से मतलब है, मेरे को आगे जाना है, बस खत्म बात। बगल में कौन दौड़ रहा है कोई मतलब नहीं, बगल में कौन दौड़ रहा है कोई मतलब नहीं। अक्सर गार्जियन क्या करते हैं कि बच्चों को डिप्रेशन में लेके चले आते हैं इसी वजह से। मैं कभी भी प्रेशर में नहीं देता पढ़ने के लिए, बिल्कुल घोड़ा के तरीके से दिमाग रखो कि बस बिल्कुल मुझे स्ट्रेट देखना है, कि मेरे को वहां जाना है, बस उतना देखो। कभी वो देखा है जो दौड़ कराते हैं लोग, दौड़ टीवी में देखा होगा,
है ना, एक पिस्टल लगी, हाँ सर, यस सर। हाँ सर। सब दौड़ना स्टार्ट। उसमें कभी देखो दौड़ने वाला अगल बगल वाले को देखता है क्या? नहीं देखते हैं सर, वो अपना देखते हैं। वो केवल अपना ट्रैक देखता है सर। और अपना टारगेट देखता है। इसको बोलते हैं टीटी बोलते हैं, ट्रैक टारगेट, TNT बोलते हैं इसको। लाइफ में TNT फॉर्मूला लागू होता है, ट्रैक एंड टारगेट। इसीलिए तो टीटी लागू इसीलिए तो टीटी लागू तो TET है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एंड की तो जगह लाइफ में आगे जाना है तो T&T फॉर्मूला काम करेगा, ट्रैक एंड टारगेट। कभी भी दौड़ने वाला बगल वाले को नहीं देखता, तू कहाँ पहुंचा, तू कहाँ पहुंचा, कोई मतलब नहीं। तू चाहे जहाँ पहुंचा, मेरे को पहुंचना है, खत्म बात। ठीक है, किसी की नहीं है। समझ गए? Yes, sir. वहाँ गोली फेंकने का टाइम नहीं रहता। गोली फेंकने लगो तो आगे सबसे आगे निकल जाएगा। जब तुम जेब से गोली निकालोगे तो बच जाएगा वहाँ पे। समझ गए? ये गोली समझे बात? यस सर। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, आंचल नहीं, क्या नाम है, उमंग, यस तो इतना क्यों दिमाग में रखो। पहला चीज वही जो मैंने कहा कि डरा की स्पीच देने कहा जाएगा तो गलती हो जाएगी, यस सर। और बिंदास बोला जाएगा तो स्पीच आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो आप क्या करो, सबसे पहला काम कि जो एग्जाम का डर है ना, हटा दो। रिजल्ट कुछ भी आए किनारे करो, रिजल्ट कुछ भी आए, मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा दूंगी, इतना रखो। नंबर सामने मत रखो कि मुझे इतना नंबर लाना है, उससे ज्यादा आ जाएगा तो क्या करोगी, बोर्ड चली जाओगी क्या? कम करो। उससे ज्यादा आ जाएगा तो बोर्ड में चली जाओगी। ज्यादा कैसे आया, मैंने 75, तुमने 80 कैसे दिए, घंटा मारा है, 5 नंबर ज्यादा कैसे दे दिए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो नंबर के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों उसको बांधते हो कि मेरे को 75 ही चाहिए? क्यों बांधते हो भाई? बांधो मत, अपने परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस करो। मुझे अच्छा करना है बस, रिजल्ट कुछ भी आए। जब ये दिमाग में रख लोगे कि रिजल्ट कुछ भी आए तो डर नहीं लगेगा। जहां आपने रख दिया कि रिजल्ट यही आना चाहिए तो आप उससे डरे रहोगे, यार यही आना चाहिए, वो हमेशा डराएगा। आज तक कभी मैंने रिजल्ट सामने रख के नहीं पढ़ाई किया कि ये मुझे चाहिए, मुझे टॉप करना है, मुझे ये नहीं, कुछ नहीं। मैं अपना सिलेबस पूरा कर रहा हूँ, मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोचिंग पढ़ रहा हूँ, मैं घर पे जितना 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना चाहिए वो मैं पढ़ रहा हूँ। रिजल्ट कुछ भी है। अब मेरे को मालूम है इतना काम कर तो रिजल्ट गड़बड़ नहीं होगा, यस सर। वही चीज हम अभी ये मुझे पता है कि इतना मैं काम कर रहा हूँ, रिजल्ट गड़बड़ नहीं होगा। रिजल्ट को बेटर बनाने के लिए आप जो करना था आप कर रहे हैं तो बेटर तो आएगा। अब दिमाग में पढ़ाई या मेहनत या लेबर या स्ट्रक्चर मत रखो कि कैसे पढ़ना, बस एक ही चीज, फर्स्ट चाहिए मुझे। अब सारा दिमाग फर्स्ट पे लगाया हुआ है, पढ़ाई पे किनारे हो गया। पढ़ाई जब बैठ रहे हो तो फर्स्ट चाहिए, पापा ने कहा फर्स्ट ये नहीं मार पड़ेगी, मम्मी ने कहा फर्स्ट ये वरना घर से निकाल देंगे, XYZ। तो दिमाग में ये सब भरा हुआ है तो रिजल्ट कहां से अच्छा आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता। तो आप लोग क्या करें पढ़ने के लिए? सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला आपका जो काम है वो रिजल्ट कुछ भी आए, इस चीज को दिमाग में डाल दीजिए कि मैं अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए जितना कुछ करना चाहिए वो सारा कुछ मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं। समझ रहे हो? उतना मैं कर रहा हूं, दैट्स इट। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा वो छोड़ दो। उसमें महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल क्या आएगा ये मैं देखूंगा, ईश्वर देखेगा ये। और सीधी सी बात है, कर्म अच्छा करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। कर्म के अभी किसी को एक तमाचा मारो तो रिजल्ट अच्छा आएगा ना, नहीं मार पाएगा तो गाली देगा, कुछ करेगा ना। तो जैसा आपने कर्म किया आपको फल मिला ना, नहीं मार पाया तो गाली दिया, कुछ तो किया। और कमजोर पड़ेगा तो दूर जाके ईंटा उठा के मारेगा, फेंक के मारेगा, कुछ तो करेगा। तो जैसा आप कर्म करो रिजल्ट तो आना ही आना है। तो टेंशन फ्री होकर के उमंग पढ़ाई करो, यस सर। कभी प्रेशर मत लो कि कितने मार्क्स मुझे चाहिए। बस इतना रखो कि हाँ मेरा 10 चैप्टर का सिलेबस है, 10 चैप्टर हम पढ़ लेंगे, 15 चैप्टर इसमें है ये भी पढ़ लेंगे हम, 8 चैप्टर उसमें वो भी पढ़ लेंगे, 5 चैप्टर उसमें वो भी पढ़ लेंगे, टेंस पढ़ लेंगे, डायट पढ़ लेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ लेंगे, XYZ। मैथ में जो लगाना है वो पढ़ लेंगे, है ना। सब जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो कहाँ से पूछेगा? उसी में से तो पूछेगा। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या करते हैं? स्टूडेंट्स टोटल फोकस अपने मार्क्स पे करते हैं, सिलेबस पे नहीं करते। सिलेबस उनका चलता है टीचर के हिसाब से।
टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ रहे हैं, टीचर जो लिखा रहा है वो लिख रहे हैं। खुद का कोई स्ट्रक्चर उनके पास नहीं कि मेरे को ये चैप्टर इतने दिन में खत्म करना है, या ये सिलेबस, ये फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ मुझे इतने दिन में समाप्त कर दे। ये उनके अपने पास उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। टोटल शेड्यूल क्या है, इतना नंबर चाहिए और वो पढ़ा रहा है कौन, नंबर चाहिए मेरे को, पढ़ा रहा है टीचर, नंबर थोड़ा बताएगा तो इतना नंबर मिल जाएगा। उसी में सारे स्टूडेंट में किसी का नंबर आ भी तो जाता। अच्छा क्यों? क्योंकि उस स्टूडेंट का अपना खुद का स्ट्रक्चर है, वो घर पे सोचता है कि मुझे कितना देर पढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे कैसे सिलेबस पूरा करना है। वो टीचर से जाके पर्टिकुलर मिलता है अकेले जाकर के, सर मेरे को इतना मार्क्स ऑब्टेन करना है, या सर मेरे को ये कैसे कंप्लीट होगा, ये कैसे आएगा, ये चीज अलग जाकर के मिलता है टीचर से या किसी सीनियर स्टूडेंट से मिलता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, टीचर पढ़ा रहा है पढ़ते जाते हैं, टीचर पढ़ा रहा है पढ़ते जाते हैं, बाद में मार्क्स नहीं आता तो बोलते हैं मेरे नंबर कम हो गए। अपना स्ट्रक्चर खुद बनाओ बैठ के, मुझे ये चीज इतने दिन में पूरा करना है, ये चीज मुझे, मेरे पास 365 दिन है, 365 दिन में ये चीज कैसे कैसे पूरा होगा, बैठ के इसका खुद डिसाइड करो ना। ये एक दिन में डिसाइड करने वाली चीज नहीं है। ये एग्जाम आए, एक महीना पहले स्कीम घोषित हो गया और एक महीना पहले आपने पूरा डिसाइड करके और घोल के पी लिया, ये संभव नहीं है। ये आपको डे 1 से, जिस दिन आप नाम लिखाएं उसी दिन से सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए कि 365 दिन में हम इस पूरे 5 विषय को या 6 विषय को, हाई स्कूल में 6 विषय होगा, इस 6 विषय को 365 दिन में कैसे पूरा करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। टीचर डिसाइड नहीं करेगा, टीचर तो अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है, लेकिन आप अपने कैरियर के लिए काम करो, दोनों में फर्क है। टीचर कैरियर के लिए सैलरी के लिए काम नहीं करता, टीचर अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करता है। कैरियर उसका जहां बनना था सो बन गया, अब वो टीचर का जॉब पा गया है, उसके आगे कुछ नहीं करना उसको। लेकिन आपको कैरियर बनाना है, तो कैरियर बनाने के लिए डिसाइड कौन करेगा, टीचर या आप डिसाइड करोगे। आप डिसाइड करोगे कि मेरे कैरियर में इस 6 विषय का क्या महत्व है और इस 6 विषय को पूरा कैसे करें। इस 6 विषय को पूरा करने के लिए मुझे कितना लेबर करना पड़ेगा। अगर आपके 6 विषय में इतने चैप्टर हैं, एक चैप्टर पे अगर हमारा आधे घंटे का चाहिए समय, तो एक दिन में हमें पढ़ना कितना पड़ेगा। कैलकुलेशन, सब कुछ कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। बिना कैलकुलेशन की जिंदगी में कुछ नहीं होता है। आप 10 रुपया भी किसी को देते तो दिमाग में कैलकुलेशन चलता है। यहाँ पे आप किसी को 100 रुपया भी देते तो यहाँ कैलकुलेशन चलता है। ज्यादा कैलकुलेशन तो यही चलेगा, कैलकुलेशन इसको 100 रुपया देने से हमारा काम क्या पड़ेगा। अगर कोई घर पे कर्ज मांगने आ गया 1000 रुपए, भैया 1000 रुपए दे दो, तो कहीं ना कहीं फटाक से दिमाग में आता है कि ये मेरे काम आया था कि नहीं आया, ये मेरा दुश्मन तो नहीं है, ये कल को मेरे विरोध में तो नहीं खड़ा था, आज मेरे पास मांगने आया है, या कभी इसका मेरे से काम लगेगा। ये सब कैलकुलेशन ही तो है क्या। तो कैलकुलेशन पूरी जिंदगी टिकी हुई है, इसको लोग हल्के में लेते, समझ नहीं पाते। हर जगह कैलकुलेशन है, कहाँ कैलकुलेशन नहीं है वो करके देखो। हर जगह आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, ये लोग नहीं करते कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन करके चलेगा ना वो कभी असफल हो नहीं सकता। सफलता मतलब नौकरी नहीं होता। मैं असफल और सफल की बात करता हूँ। सफल बहुत सारे सेक्टर में हो सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकते हैं। समझ रहे बात। कैलकुलेशन करो बैठ के। अभी मान लो आपका हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर में जाना, उसी दिन से कैलकुलेशन करना। 365 दिन में हमें फर्स्ट ईयर की इतने सिलेबस कंप्लीट करने। हाउ, कैसे, समझ रहे बात। हाउ इज इट पॉसिबल, पॉसिबल कैसे होगा, संभव कैसे है, ये कैसे करें। 6 विषय है, 6 विषय को कैसे पूरा करें, ये बैठ के आप सोचो। और जिस दिन आपने प्लानिंग कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां आप अनशेड्यूल्ड होते हैं, जहां शेड्यूल नहीं होता। जैसे मान लो किसी के घर में शादी है, किसी के घर में मुंडन है, किसी का घर बनना है, कोई फंक्शन है, कोई कुछ भी है, कैलकुलेशन नहीं करता है क्या वो, कितने पैसे लगाने हैं, कैसे कैसे क्या करना है, किस तारीख में हमको छत डलवाना है, कब मिस्त्री काम लगाएगा, कल से लगाएगा, परसों लगाएगा, तो कितने दिन में जाके पूरा हो जाएगा, फिर गृह प्रवेश कब रखा जाएगा। कैलकुलेशन ही तो है सर। तो उनका सब काम टाइम से होता है। अभी बिना कैलकुलेशन के काम करो। मान लो किसी के घर में फंक्शन है, और फंक्शन में पता ही नहीं कब स्टार्ट करना है। ठीक है, जब सब मेहमान इकट्ठा हो जाएंगे तब फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ना कभी मेहमान सारे इकट्ठा होंगे, ना कहीं फंक्शन होगा। उसके लिए कैलकुलेशन करके एक डेट निकालता है वो, कि इस डेट, कैलकुलेशन एक डेट निकालता है, इस डेट में सारे मेहमान इकट्ठा होंगे। मैंने फंक्शन की बात की है, फंक्शन में कुछ भी आ सकता है। फंक्शन में शादी की मैरिज नहीं आएगी, फंक्शन में कुछ भी हो सकता है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिंदगी में जो भी काम करें उसको बैठ के एक बार विश्लेषण करें, उसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके उस पर आप अगला कदम बढ़ाएं, देन आपको सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बस जो सामने आया कर लिए, जो सामने पढ़ा दिया गया पढ़ लिए, तो कैलकुलेशन आपके पास नहीं है तो सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ रहे बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट योर सक्सेस, अपने सफलता को कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। सक्सेस अभी आपके लिए सक्सेस है एग्जाम अच्छे से हो जाए, रिजल्ट तो अच्छा आएगा। अगर एग्जाम अच्छे से हो जाएगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा ना। घर मजबूत बनाना है, इसका टेंशन पकड़े बैठे रहो। अरे अपने आप तुम बढ़िया सीमेंट लगाओ, बढ़िया सरिया लगाओ, बढ़िया मिस्त्री लगाओ, तो घर तो मजबूत बनने करेगा। तो आपको जो काम करने हैं वो बेस्ट तरीके से आप करो, रिजल्ट ऑल्सो विल बी गुड, रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो इस चीज पे फंक्शन, इस चीज पे फोकस करो कि आप काम अच्छे से करेंगे। अभी से कोई दिक्कत नहीं है, अभी 5-6 दिन एग्जाम बचा हुआ है। क्या तारीख से है? 6 मार्च से। 6 मार्च से क्या? तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा भी 1.5 महीने, सवा महीने है, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो बढ़िया से। 1.25 महीने है, कैलकुलेशन कर लो, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो उसको देख लो कितने दिन में मेरा ये सॉल्व हो जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लो। 1 महीने की बात है, बैठ के बढ़िया से पढ़ाई कर लो, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से। ये नहीं कि चलो पहले फिजिक्स खत्म कर लेते हैं तब हिंदी उठाते हैं, हिंदी खत्म कर लेते हैं तब मैथ उठाते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप उन 6 सब्जेक्ट्स को बांट दो, एग्जाम के बीच में जो गैपिंग मिलेगी उसमें तो आप पढ़ोगे, लेकिन इधर पहले बांट दो उसको कि हम 10 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, 10 दिन के बाद 11वां दिन नहीं, चाहे पूरा हो चाहे ना पूरा हो, फिर उसके बाद हम उठा लेंगे मैथ उठा लो, पूरा हो ना पूरा हो। अगर हमने 5 दिन मैथ को दिया है तो 5 ही दिन मैथ को दिया, क्योंकि कभी ऐसा पढ़ाई नहीं हो सकता कि आप जब किसी चीज का डेडलाइन क्लियर कर देते हैं, डेडलाइन मतलब एक तारीख रख देते हैं, तो वो काम हो जाता है। आप अगर किसी चीज का डेट क्लियर नहीं करेंगे वो काम जिंदगी में नहीं होगा। सपोज करो तुम हाई स्कूल में हो, तुम्हारे क्लास में टीचर आके बता दे बेटा सिलेबस तैयार हो जाएगा तो बता देना, एग्जाम करवा देंगे, तैयार होगा? बूढ़े हो जाएंगे लेकिन होगा एग्जाम? कभी नहीं होगा, पूरे जीवन हाई स्कूल में पढ़ोगे। लेकिन जब एक डेट क्लियर हो जाता है, डेट जब क्लियर हो जाता है तो आदमी को डेट मतलब गोल माने क्या होता है? गोल माने होता है ड्रीम प्लस डेट। गोल माने होता है ड्रीम प्लस डेट। किसी भी ड्रीम का जब हम डेट फिक्स कर देते हैं तो हमारा गोल बन जाता है, लक्ष्य। ड्रीम, हमने सपना देखा कि मुझे एक कार लेनी है, ड्रीम ही तो है। सपोज करो अब ये कार पे सर क्यों आ गए? कार से मुझे बहुत प्रेम है, कार मेरा फेवरेट चीज है, इसलिए कार ही मेरे मुंह से निकला। सपोज करो मुझे एक कार लेनी है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था मुझे कार से, अभी 1 साल नहीं हुआ लेकिन दूसरा दिमाग में घूम रहा है। तो ड्रीम आपने लिया कि मुझे एक कार लेना है, लेकिन अब उसके बाद आता है डेट कब लेना है। जब डेट डिसाइड हो जाएगा तभी तो वो चीज अचीव होगा। गोल यस सर अचीव ही नहीं होगा अगर डेट डिसाइड नहीं होगा। लेना है पता नहीं तो संभव है गाड़ी आएगी, डेट रखना पड़ेगा। जैसे मुझे ये गाड़ी लेनी थी जब, तो मैंने 16 जनवरी को लिया है, 15 जनवरी को खरमास करता है, और हाँ हमने 1 महीना पहले नवंबर में बुक करा दिया था, क्योंकि ये गाड़ी थी नहीं, नई लॉन्च हुई थी एक्सेंट, तो हमने इसको पहले 1.5 महीना पहले बुक करवा दिया था और डेट रख दिया था कि 16 तारीख को उठाएंगे इसको जाकर के, जिस दिन खरमास खत्म होगा उसी दिन। डेट नहीं रखते तो क्या होता, आती नहीं, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। तो किसी भी ड्रीम का जब आप डेट डिसाइड करते हैं, आप एक डेट रखो। मान लो आपको सपोज करो कि कंपटीशन की तैयारी करनी है आपको, अब आप वो पढ़ रहे हो, जनरल स्टडी पढ़ रहे हो, उसमें मैथ पोर्शन भी रहता है, yes, उसमें फिजिक्स भी रहता है, तो आप उसमें जो कंपटीशन के बुक्स आते हैं उसको लेकर के आप एक डेट डिसाइड करो कि मेरे को मैथ इतने दिन में कंप्लीट करना है। अगर डेट नहीं रखोगे तो आपका जो फिजिक्स पढ़ने वाला पीरियड है, जो टाइम है, वो भी निकल जाएगा, जो आपका हिस्ट्री पढ़ने वाला टाइम है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि आपने डेट ही नहीं रखा। आप डेट रख दो कि आज 1 तारीख है, आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं,
आज हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए और हम 15 तारीख तक सारा मैथ चट कर जाएंगे, एकदम पढ़ लेंगे। तो आपको पता लग गया ना कि 15 दिन ही मेरे पास समय है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात? डेट डिसाइड करो अपने टारगेट का, अपने ड्रीम का। आप एक डेट दो, तब वो जाकर के गोल में, क्योंकि कभी ड्रीम अचीव नहीं होता है। अचीव समझते हैं ना, प्राप्त होना। Yes, sir. आपका कभी ड्रीम अचीव नहीं होता है, हमेशा गोल अचीव होता है, Yes, sir. क्योंकि ड्रीम तो हम देख ही रहे हैं। Yes, sir. जब उसका डेट फिक्स करेंगे तभी तो जाके लेंगे उस डेट पे। तो गोल माने ड्रीम प्लस डेट। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. ड्रीम तो है हाई स्कूल पास करना है, लेकिन डेट जब उसका रखा जाएगा तभी तो पास करेंगे। Yes, sir. डेट ही नहीं रखा जाएगा तो पास कहाँ से करेंगे। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और टाइम मिलेगा तो आते रहिएगा। Yes, sir. और किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये VIIT की फैमिली है। और फैमिली को कभी भी अपने जगह पे वापस आना हो तो किसी से फोन करके बताने की जरूरत नहीं है। रूपक श्रीवास्तव से भी फोन करके बताने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। अच्छा, सोच लेते कौन ऐसे तो कौन